आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे और उस प्रश्न से रिलेटेड जितने सारे की पॉइंट हैं उन सभी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास्टर प्लान 2047 किसने जारी किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मास्टर प्लान 2047 जो है यह दिल्ली ने तैयार किया। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दिल्ली। इसमें जो जारीकर्ता जिसने जारी किया मास्टर प्लान वे हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, यानी कि वर्तमान जो है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल हैं। इन्होंने मास्टर प्लान 2047 जो है दिल्ली में जारी किया। इसका उद्देश्य है दिल्ली को विकसित बनाना, आधुनिक और ग्लोबल कैपिटल सिटी बनाना। मतलब दिल्ली को आधुनिक कैपिटल सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान 2047 जो है जारी किया है। इसमें जो है 40 लाख नए घर बनाए जाएंगे आवास के लिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बनाया जाएगा और उद्योग और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वे तरनजीत सिंह संधू हैं। अब आपको कमेंट में बताना है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कितने सदस्य की समिति गठित की गई? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो नीट परीक्षा पत्र जो है जांच के लिए जो है कुल 5 सदस्यीय समिति की गठन की गई। इसका राइट आंसर है बी। इसमें जो है 5 सदस्य समिति का गठन किया गया और जो है इसके अध्यक्ष आर सुभाष रेड्डी को बनाए गए। आर सुभाष रेड्डी ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इसमें जो अन्य सदस्य हैं वे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, सीबीआई के पूर्व निदेशक रहेंगे और किसी भी राज्य के डीजीपी रैंक के अधिकारी रहेंगे। और इसका उद्देश्य था जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पर जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया था उसका जांच की जाएगी। नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में भी जांच की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो जो अनुभव पुरस्कार जो होता है वह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और वर्तमान में जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ही राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार दिया गया। इसमें कुल 15 विजेताओं को जो है पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया। पहला श्रेणी था राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार जिसमें 5 विजेता हैं और इन सारे विजेता को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 जो है नगद पुरस्कार राशि दी गई। और दूसरे श्रेणी में जो है जोजरी प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें 10 विजेता रहे। इन विजेताओं को एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार जो है वह दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्पेस कंपनी ने 38 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट का सफल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है स्काई रूट। तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने मात्र 38 मिनट के अंतराल पर जो है 2 फाल्कन 9 रॉकेट का जो है लॉन्च किया गया। यह स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की जो है स्पेस कंपनी है और यह अमेरिका की स्पेस एक्स अमेरिका का जो है पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी है। वहीं
भारत का जो है इसरो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय इसरो है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्काई रूट भारत का पहला निजी कंपनी है। तो याद रखिएगा, जैसे स्पेस एक्स, इसमें याद रखिएगा कि जैसे स्पेस एक्स अमेरिका का पहला प्राइवेट कंपनी है, उसी प्रकार से स्काई रूट भारत का पहला प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है। भारत का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाला कंपनी है। नासा अमेरिका का सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो भारत का पहला अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की प्रसिद्ध निजी कंपनी है, और यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में जो अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम है वह इसरो करती है, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। तो यह याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस नारायणन हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो वह हाल ही में जो है कच्चे तेल का जो सबसे चौथा बड़ा आयातक देश बना है वह वेनेजुएला बना है। राइट आंसर बी है। वेनेजुएला भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बना है कच्चे तेल के मामले में। यह प्रतिदिन 4,50,000 जो है बैरल प्रतिदिन भारत को आयात करता है। और हाल ही में जो है अमेरिका भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा जो है आयातक देश बना। तो याद रखिएगा, और यह तब बना है जब यूएसए यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चला, जो भी तनाव चला, इसके कारण जो हॉर्मुज जो जल संधि थी, हॉर्मुज जल संधि में जो प्रतिबंध आया था, और भारत को जो है इन अरबीय देशों से जो है प्रतिबंध कर दिया था रूस और ईरान से तेल लेना, जिसके कारण जो है अमेरिका और वेनेजुएला भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम आयातक देश के रूप में उभर कर आया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लंदन। तो भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय बैठक जो है सिंगापुर में आयोजित हुई। जो है यह सिंगापुर के द इस्ताना शहर में जो है यह बैठक हुई है। इसमें जो सदस्य थे वह भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे। और सिंगापुर के जो पीएम लॉरेंस वोंग भी इस बैठक में शामिल थे। और याद रखिएगा कि यह सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं। और जो इस मंत्री स्तरीय बैठक जो थी, इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वह विनिर्माण और डिजिटलीकरण और स्थिरता के क्षेत्र में। अगला है, अमेरिका ओपन में एकल चैंपियन को कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शन ए है $40 लाख, ऑप्शन बी है $50 लाख, ऑप्शन सी है $55 लाख, ऑप्शन डी है $60 लाख। जो अमेरिका ओपन में जो है एकल चैंपियन विजेता होंगे उसे 55 लाख जो है डॉलर दिया जाएगा। अमेरिका ओपन पुरुष और महिला एकल विजेताओं को जो है 55 लाख डॉलर दिया जाएगा। और यह जो अमेरिका ओपन है ग्रैंड स्लैम टेनिस का सबसे बड़ी राशि होगी। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन होगा यानी अमेरिका ओपन का जो आयोजन होगा वह 23 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लायंस रॉक बिग कैट सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है भारत। तो लायंस रॉक बिग कैट जो है यह सेंचुरी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर इसका सी है। लायंस रॉक बिग कैट सेंचुरी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और यहाँ पर जो है लगभग 15 बाघ को जो है
अर्जेंटीना से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया यानी लाया गया है। यदि भारत में देख लेते हैं तो भारत में बाघों की कुल जनसंख्या 3682 है। यह बाघ जनगणना 2022 के अनुसार है और यह जो जारी करता है वह भारतीय वन्यजीव संस्थान करता है। जो यह जनगणना हुआ था 2022 में, यह 5वें क्रम का था और भारत में बाघ की गणना 4 वर्ष पर की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु भारत किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो भारत जो है समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। राइट आंसर इसका ए है। समुद्री सहयोग जो है भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य होगा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में जो है स्थापना हेतु रक्षा सहयोग मजबूत करना। अब जो है भारत और जापान के साथ जो भी समझौता हुआ है वे देख लेते हैं। जैसे AI स्मार्ट शहर योजना हेतु समझौता, यह अप्रैल 2026 में भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इसी तरह संयुक्त ऋण व्यवस्था पर जो है समझौता अक्टूबर 2025 में भारत और जापान के बीच हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जुलाई माह में उद्योग की वृद्धि कितनी रही? ऑप्शन ए है 5.1%, ऑप्शन बी है 5.4%, ऑप्शन सी है 5.5% और ऑप्शन डी है 6%। जुलाई माह में जो औद्योगिक वृद्धि थी वह 5.4% रही। राइट आंसर इसका बी है। यहाँ देख लीजिए कि यह 4.5% रही है, जिसमें कुछ कमी आई है। पहले 6% थी। इसमें जो 8 बुनियादी उद्योग थे, जैसे कोयला उद्योग हुआ, रिफाइनरी उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, लोहा उद्योग हुआ, इन कुल 8 जो है बुनियादी उद्योग की जो है रफ्तार में धीमी आई है। यदि हम आर्थिक परिदृश्य से देखें तो जो वित्त वर्ष 2026 में है वह GDP 6.8 रहने का अनुमान है। लगभग यह 6.8 से 7.2% जो है रहने का अनुमान है। और सबसे अधिक जो है GDP में हिस्सा जो है वह सेवा क्षेत्र का है। याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो है योगदान सेवा क्षेत्र का है और भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक सेवा निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह बिहार सरकार की एक योजना है। इसका राइट आंसर ए है। इसका उद्देश्य है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो इसका उद्देश्य था कि 12वीं पास बच्चों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को जो है आर्थिक सहायता देना। वही अगर बिहार की जो प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना और बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना और मिशन दक्ष, ये सभी योजनाएं जो है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतिम सदस्य देश कौन बना? ऑप्शन ए है पलाव, ऑप्शन बी है नाउरू, ऑप्शन सी है टोंगा, ऑप्शन डी है सूडान। इसका राइट आंसर है टोंगा। टोंगा जो है 187वां देश जो है बना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। वही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का पूरा नाम होगा। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो महानिदेशक हैं वे गिलबर्ट होंगबो हैं। अगला प्रश्न आता है, 70वां दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत 2026 भारत और किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो दोस्ती सैन्य अभ्यास 2026 था वह भारत, श्रीलंका और मालदीव इन तीनों देशों के बीच हुआ। इस क्वेश्चन के अनुसार जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ जो है यह सैन्य अभ्यास हुआ है। यह जो है मालदीव में तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अगला प्रश्न है, AI स्मार्ट शहरी योजना हेतु भारत ने किन देशों के साथ समझौता किया?
ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। AI स्मार्ट शहरी योजना हेतु भारत ने जापान के साथ समझौता किया। राइट आंसर ए है। इन दोनों देशों के बीच तकनीकी और बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा था। अब आपको बताना है कमेंट में कि जापान का जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जापान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। अगला है एस साइन ऐप किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन यहाँ साइन होता है SHINE, साइन ऐप किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है भारतीय चुनाव आयोग। तो साइन ऐप जो है वह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था कि महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न घटना को अधिसूचित करना और उनको राहत प्रदान करने के लिए साइन ऐप लॉन्च किया गया। जो अन्य जो प्रमुख ऐप है जैसे गज रक्षा ऐप या मध्य प्रदेश ने जारी किया जो मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य था। उसी तरह सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है लोगों को विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा है उसका सूचना देना। उसी तरह राइज ऐप यह उत्तर प्रदेश ने किया जो बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए था। अगला प्रश्न है इसरो किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2047। तो इसरो जो है 2028 तक अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अंतरिक्ष स्टेशन जो है बनाने का लक्ष्य 2028 तक निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य है एक नियोजित स्टेशन बनाना जहां यात्री 15 से 20 दिन तक आसानी से रह सके। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इसरो का जो स्थापित किया था वे विक्रम साराभाई थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष S नारायणन हैं। अगला है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य है। राइट आंसर ए है। यदि हम महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र ज्वार, प्याज और चीनी उत्पादन में अग्रणी है। उसी तरह कुछ प्रमुख राज्य हैं और कुछ प्रमुख फसल हैं जो दिया है। जैसे चावल उगाने में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है। उसी तरह गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अग्रणी है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश, दलहन फसल उगाने में मध्य प्रदेश, तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। चाय उत्पादन में असम और तिलहन फसल उगाने में जो है राजस्थान सभी राज्यों में अग्रणी है। ये प्रमुख फसल और अग्रणी राज्य दिए हैं तो इसे याद रखिएगा। अगला है बिहार को CSR फंड से कितनी राशि प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है 3395 करोड़, ऑप्शन बी है 456.12 करोड़, ऑप्शन सी है 4549.10 करोड़, ऑप्शन डी है 1000 करोड़। तो भारत को CSR फंड से 456.12 करोड़ राशि प्राप्त हुई। राइट आंसर इसका बी है। बिहार को जो है कुल 456.12 करोड़ राशि मिली है जो पूरे भारत के जितने सारे राज्य हैं उन सभी राज्यों में से सबसे कम राशि प्राप्त हुई है। CSR का जो पूरा नाम है वह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई और यह जो शुरुआत हुई थी वह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुई थी। जो CSR फंड जो है इसका उद्देश्य था गरीबी बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन में अपना योगदान देना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है BWF विश्व टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। ऑप्शन ए अस्मिता चालिया, ऑप्शन डी है दीक्षा डागर, ऑप्शन सी है PV सिंधु, ऑप्शन डी है बसंत कुमार। तो BWF विश्व टूर खिताब जीतने वाली अस्मिता चालिया है।
इसके उपविजेता हान कियांसी रहे हैं। और जो था BWF जो है वह आसन कोरिया में आयोजित हुआ था। और यह जो खेल है यह बैडमिंटन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो आदिवासी महोत्सव जो है वह झारखंड में आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर ये है। इसमें जो मुख्य जो आकर्षण बिंदु था वह मांदर व नागर की थाप पर लोक नृत्य, जनजातीय खान पान और झारखंड की चित्रकला और पुस्तक मेला का आयोजन। यह 9 से 10 अगस्त के बीच झारखंड में आयोजित हुआ। झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। वहीं झारखंड की जो स्थापना वह 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यह 28वां भारत का राज्य बना था। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। फिर हम अगले दिन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के प्रेजेंट होंगे।